आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं तो इनको हम ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में 3 ज़रूरी बातें बताऊंगा ट्रांसफार्मर के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप स्किप कर दोगे वीडियो को तो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो छूट जाएगी यहाँ पे। तो ये जो ख़राब हो जाता है ट्रांसफार्मर, हमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये ख़राब क्यों होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे घर में सप्लाई आती है, सप्लाई जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट या 230 वोल्ट के करीब सप्लाई आती है, और अगर हमारे घर में 250 वोल्ट या 280 वोल्ट सप्लाई आ जाए, मतलब कि ज़्यादा सप्लाई आ जाए, तो उसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पे ख़राब होने का कारण तो इसका ये है। और अब हम इसको ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लिए हुए हैं। ये 2 ट्रांसफार्मर लिए हुए हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इस ट्रांसफार्मर के बारे में। ये यहाँ पे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो ये देखिए यहाँ पे 012 लिखा हुआ है, और ये 2 एम्पियर का ये यहाँ पे है। तो इस पे 012 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की अलग अलग वैरायटी होती है। तो जैसे कि एक 12012 का भी आता है। तो 12012 का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट की ये जो लाइन दी हुई है, आउटपुट की लाइन में यहाँ पे 3 वायर होती है। तो एक वायर ये हो गई, एक बीच में होती है और एक साइड में होती है। तो उसको हम 12012 का बोलते हैं। एक 12, फिर बीच वाली जो होती है वो 0 और साइड वाली 12, 12012 बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 ही वायर दी हुई है, तो इसलिए हम इसको 012 का ट्रांसफार्मर बोलते हैं, या फिर इसको 12 वोल्ट का भी बोलते हैं। तो इधर ये इनपुट की वायर है और इधर आउटपुट की वायर है। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने इन दोनों को यहाँ पे साथ साथ रख लेना है, और साथ रख के और फिर इनकी जो ये वायर है यहाँ पे, ये 2 वायर यहाँ पे ले लेनी है, और 2 वायर लेके और हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे मिला देना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया, ये मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, और इसमें क्या हो गया, इससे ये एक सीरीज़ का कनेक्शन बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे इधर से इधर यहाँ पे सीरीज़ का कनेक्शन बन गया, और एक साइड में ये वायर हो गई, एक ये वायर हो गई। इस तरीके से ये यहाँ पे ये 3 वायर यहाँ पे बन गई कनेक्शन। और इसी तरीके से अभी हमने क्या करना है, ये जो आगे की 2 वायर है इन दोनों को यहाँ पे मिला लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मिला लिया, और ये आगे की वायर भी यहाँ पे ये 3 वायर बन गई, ये देखिए। तो ये बीच की वायर है, इसको हमने यहाँ पे छोड़ देना है, और ये दोनों हमने साइड की वायर को यूज़ लेना है। अभी हमने कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो अभी ये ऐसे कनेक्शन करने हैं, और ऐसे कनेक्शन करके फिर हमने इनमें जो सप्लाई आती है हमारे घरों में, वो सप्लाई हमने इनमें देनी है। तो इससे होगा क्या, जैसे कि हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है और वो सप्लाई बढ़ जाती है, और बढ़ जाने से ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट चली जाएगी, और दूसरे ट्रांसफार्मर में भी 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि ये दोनों मिला के 440 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर हमारे घर में जैसे कि ज़्यादा अगर सप्लाई आ जाती है तो उससे ये ख़राब नहीं होंगे। इसका फ्रेंड ये मतलब नहीं है कि मतलब हम यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे 440 वोल्ट दें। सप्लाई तो इनमें 220 वोल्ट ही लगेगी, लेकिन क्या है कि अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई आ गई, 250 या 280 या 300 वोल्ट आ गई, तो ये ख़राब नहीं होंगे। अगर हमारे घर में 440 वोल्ट तक की भी सप्लाई आ गई तो भी ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम सीरीज़ में जोड़ के और इनको यूज़ कर सकते हैं, और ये ट्रांसफार्मर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अभी मैंने यहाँ पे इनको जोड़ दिया है, अभी मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। और इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है ऐसे जोड़ने का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये मैं अभी इनमें सप्लाई दे रहा हूँ। तो मैंने ये इनका कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है बोर्ड में, और अभी मेरे पास यहाँ पे मल्टीमीटर है। तो ये मल्टीमीटर से मैं अभी आपको यहाँ पे आउटपुट चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को 200 AC पे सेट कर लिया, क्योंकि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो AC वोल्ट ही लेते हैं और AC वोल्ट ही छोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, कई लोग यहाँ पे DC पे सेट कर लेते हैं और DC चेक करते हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर कभी भी DC वोल्ट नहीं देता, AC वोल्ट ही लेता है, AC वोल्ट ही देता है। अगर हमने इसको DC वोल्ट बनाना है तो DC वोल्ट बनाने के लिए हमने आगे इसमें जो कैपेसिटर और बाकी सब कुछ जोड़ के वो यहाँ पे बनानी होती है सीरीज़ वगैरह, और फिर उससे मतलब DC वोल्ट बनता है। तो यहाँ पे हमने AC वोल्ट पे ही सेट करना है। AC वोल्ट मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे 3 वायर हमारी बन गई थी। तो ये 3 वायर अभी हम यहाँ पे जैसे 12012 के ट्रांसफार्मर में 3 वायर होती है, इसी तरीके से ये वायर हमारी यहाँ पे बन गई है।
और हम इनको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे साइड वाली वायर में यहाँ पे टच किया और ये जैसे साइड वाली में टच किया, तो ये देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। और अभी मैं जैसे ये बीच की जो वायर है, जैसे कि ये जो बीच की वायर है यहाँ पे, ये वायर और ये वायर, देखिए मैं इन दोनों पे यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो कितना दिखा रहा है यहाँ पे 7 वोल्ट से 7.5 वोल्ट के बीच में यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो 15 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो 7.5 वोल्ट दिखा रहा है। तो क्या होता है, ये 12 वोल्ट का ही ट्रांसफार्मर है, लेकिन कभी कभी घर में सप्लाई ज़्यादा आ जाती है तो यहाँ पे 15 वोल्ट दिखा देता है, 13-14 वोल्ट भी दिखा देता है। कभी घर में सप्लाई कम भी आ जाती है तो 12 वोल्ट से कम भी दिखा देता है, 10 वोल्ट भी दिखा देता है, कभी 11 वोल्ट भी। तो यहाँ पे अभी 15 वोल्ट दिखा रहा है इसलिए। तो ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे जो सप्लाई दिखा रहा है, अगर मैंने 15 वोल्ट यूज़ करना है तो मैं ये दोनों वायर में जोड़ दूंगा और यहाँ पे 15 वोल्ट यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर हमने 7.5 वोल्ट जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, अगर 7.5 वोल्ट यूज़ करना है तो इन दोनों वायर में जोड़ के हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने दोनों में ये आधी आधी वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ के और इधर जोड़ के हम हाफ वायर में, हाफ सप्लाई में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और ऐसे ही मतलब कि जैसे मैंने, अगर आपको 12-0-12 का ही ये बनाना हो ट्रांसफार्मर यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर से, तो आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे तो मैंने 12 वोल्ट के ये 2 ट्रांसफार्मर ले रखे हैं, लेकिन हमने क्या करना है फिर यहाँ पे कि यहाँ पे हमने 24-24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर ले लेने हैं। तो ट्रांसफार्मर 24-24 वोल्ट के लेके और ऐसे ही जोड़ देंगे तो 12-0-12 की सप्लाई दिखाएगा। फिर यहाँ पे 12 दिखाएगा, यहाँ पे 0 दिखाएगा और यहाँ पे 12। और अगर इन दोनों में जोड़ेंगे, इसमें और इसमें जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो इन दोनों में 24 वोल्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को आउटपुट के लिए भी मतलब कि यहाँ पे जोड़ के ज़्यादा आउटपुट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से ट्रांसफार्मर भी कभी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पे ये हटा दिया है। अभी बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने शुरू में ये ट्रांसफार्मर लिए थे। तो क्या है, जैसे इनमें जो ये वायर दी हुई है, ये वायर यहाँ पे दी हुई है, तो ये दोनों वायर ही बिल्कुल सेम लग रही है, और इसमें मतलब कि दोनों वायर का साइज़ भी सेम है और वायर भी दोनों सेम है, बस इनमें कलर अलग है। तो शुरू में जैसे मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, और बाकी लोगों की भी ये प्रॉब्लम होती है कि इनमें पता नहीं लगता कि इनपुट की वायर कौन सी है और आउटपुट की वायर यहाँ पे कौन सी है। और जैसे आप ओरिजिनल अगर ट्रांसफार्मर लोगे, क्योंकि ये तो लोकल ट्रांसफार्मर है, अगर आप ओरिजिनल ट्रांसफार्मर लोगे तो उसकी जो इनपुट की वायर होती है वो मोटी आती है थोड़ी, और आउटपुट की है वो पतली आती है। उसमें पता लग जाता है कि इनपुट की ये है, आउटपुट की ये है। लेकिन हम यहाँ पर कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर लेके और ये कंटिन्यूटी पे सेट करना है मल्टीमीटर। तो मैंने जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया, और कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद हमने क्या करना है, जैसे कि ये जो इनपुट की वायर है इस पर अगर हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इनपुट पे टच किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये देखिए कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कुछ नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो जहाँ पे रेजिस्टेंस शो करेगा तो वहाँ पे क्या है, ये इनपुट की वायर होगी। और ये दूसरी तरफ जो वायर होती है इस पर अगर हम यहाँ पे टच करेंगे, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हम यहाँ पे टच करेंगे तो क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा, बल्कि यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ये बीप की आवाज़ दे रहा है मल्टीमीटर, तो यहाँ पे पूरी कंटिन्यूटी शो करेगा। तो ये जो होती है ये हमारी आउटपुट की वायर होती है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, कुछ लोगों को यहाँ पे पता भी होती है। तो ये देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम स्टेप डाउन के लिए यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन मतलब कि जैसे हम यहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं और यहाँ से 12 वोल्ट ले लेते हैं, तो ये स्टेप डाउन के लिए यूज़ करते हैं इसको। लेकिन हम इसी ही ट्रांसफार्मर को स्टेप अप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप अप के लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो वायर है इस पर अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट दें तो यहाँ से 220 वोल्ट हमें मिलेगा। तो बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती। अगर आप कभी 12 वोल्ट से अगर 220 वोल्ट यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आप यहाँ पे सप्लाई ले सकते हैं 220 वोल्ट की। यहाँ से 12 वोल्ट देंगे और यहाँ से 220 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे गलती से भी आपने 220 वोल्ट नहीं देनी, या 12 वोल्ट से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे दोगे तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि यहाँ पे इनपुट में फिर आपने 12 वोल्ट देनी है और आउटपुट में
आपको पूरी सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में ज़रूरी बातें थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरे इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन का बेल आप चाहें तो दबा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।